Hello everyone, welcome back. So let's get straight in the video. So throughout my school life, okay, I was a topper. You know that kind की पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि लाइक इससे थोड़ा दोस्ती करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, इसके साथ रहो, दैट टाइप. ओके, एंड बेसिकली मेरी इमेज ही इसी के इर्द गिर्द थी बिकॉज मैं एक इंट्रोवर्ट थी. सो मैं ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाती थी लोगों के साथ. सो मेरे साथ अगर कोई चीज़ एसोसिएट करनी की, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो हमारे स्कूल हो. बेसिकली हमारा जो स्कूल था वो काफ़ी इमेज ड्रिवन स्कूल था. तो अगर कोई एंकरिंग के लिए फेमस है या फिर स्टेज के लिए फेमस है, स्टेज वर्क के लिए, तो उसको उसी में अपॉर्चुनिटीज़ देंगे. तो वो लोग काफ़ी पॉपुलर हो जाते थे. फिर अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आपको उतना लाइक चांसेस नहीं मिलते थे. एंड आई यूज टू फील बैड बिकॉज आई वाज़न्ट दैट पॉपुलर, बट एटलीस्ट एज आई वाज गुड इन स्टडीज़ आई यूज टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन एंड आई वाज हैप्पी विद दैट. है ना. रिलेटिव्स को भी मतलब मेरे बारे में ज़्यादा नहीं पता था क्योंकि मैं ज़्यादा बात ही नहीं करती थी. है ना. तो अभी भी नहीं करती, मतलब आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट. तो मेरी यही इमेज हो गई थी कि येस शी इज़ गुड इन स्टडीज़. और अगर कोई मेरे बारे में कुछ बताना भी चाहता था तो येस वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, टॉपर है, एंड ऑल एंड ऑल. एंड फिर लाइक जो सबसे पहला लाइक आपको परफॉर्मेंस का सबूत देना पड़ता है, आई गेस वो 10 बोर्ड्स होते हैं. तो उसमें भी लाइक आई गॉट लाइक 98.8% आई टॉप माई परसेंट ये जे एंड ऑल. तो 98.8% और आई टॉट माई स्कूल. सो वो हुआ. तो ये इमेज जो है, ये वाली इमेज, ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई थी. ओके. एंड मेरी भी ये कुछ आदतें थी कि मुझे ना ऐसा था कि मेरे चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं. लाइक 10th में जो है मैंने शुरू से पढ़ा था, ऐसा नहीं कि लास्ट क्लास में पढ़ा. तो मेरी काफ़ी बार रिविजन हो चुकी थी, काफ़ी बार मैंने सिलेबस को अच्छे से प्रैक्टिस किया था. और मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, आई यूज़ टू इन्जॉय स्टडिंग. ठीक है. मतलब मुझे साइंस और ये पढ़ने में, और साइंस के लिए तो मैं खुद से ही आगे से पढ़ती थी. सेल्फ स्टडी जो है मुझे मज़ा आता था. और ऐसा नहीं था कि मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था. आई वुड मैथ्स में मैं थोड़ी सी वीक थी, बट आई वुड ट्राई. ऐसा नहीं कि यार अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दिया. आई वुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न, एंड विच वॉज माई स्ट्रेंथ. बट स्लोली क्या हुआ कि आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड साइड ट्रैक फ्रॉम दैट. बिकॉज क्लास 10th में और क्लास 11th में काफ़ी फ़र्क होता है. यहाँ पे मैसिव एक सिलेबस का जंप आ जाता है. एंड अब से यहाँ से चीज़ें मेरे कंट्रोल में होना बंद हो गई थी. मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, मुझे मार्क्स नहीं आ रहे थे मेरे. देन आई यूज टू फील डीमोटिवेटेड. एंड द बेसिक डार्क रियलिटी ऑफ हैविंग दिस इमेज इज दैट पीपल थिंक दैट यू हैव फिगर्ड इट आउट. एंड सबको ऐसा लगता है कि यार इसका तो अच्छा ही चल रहा होगा. तो अगर मुझे किसी से हेल्प भी चाहिए होती थी तो वो शौक हो जाती कि यार मैं हेल्प मांग रही हूँ कैसे. एंड मुझे खुद भी हेल्प मांगने में थोड़ा वो होता था कि यार मैं तो, मेरी इमेज तो ये है, अगर मैं हेल्प मांगूंगी तो ऐसा नहीं हो जाए कि मेरी इमेज ही ख़राब हो जाए. See, when you are that typical smart kid, everyone is expecting you to perform. And you are also expecting yourself to perform, which creates that burden, creates that pressure. And ये जो मेरी स्ट्रेंथ थी अब वो बर्डन हो रही है ना. जहाँ पे मुझे मज़ा आ रहा था अब वो थोड़ी सी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है. बट अब जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती है तो हमें एटलीस्ट उतना करने की कोशिश करनी चाहिए जितना हमसे हो रहा है. बट नो, एट द टाइम आई वॉज वेरी इमेच्योर. आई वॉन्टेड परफेक्शनिज्म. आई वॉन्टेड कि यार मेरा पहले से हमेशा से ही मुझे लाइक शुरू से करने की आदत है, मुझे शुरू से परफेक्ट करने की आदत है. तो अभी क्यों नहीं, अभी मुझसे क्यों नहीं हो रहा है. आई वुड थिंक अबाउट दैट, आई वुड गेट डीमोटिवेटेड. सो यहाँ पे इसके साथ प्रेशर और बर्डन एसोसिएट होना शुरू हो गया. एंड देखना, अगर आप कभी लाइक स्मार्ट थे या फिर कभी आप पढ़ाई में अच्छे थे, किसी भी चीज़ में अच्छे थे, और अब आपका चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो आप पे खुद पे भी एक एक्सपेक्टेशंस का बर्डन होता है क्योंकि सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वो परफॉर्मेंस दोगे. एंड आप खुद से भी एक्सपेक्ट करते हो. और उससे क्या होता है ना कि जो प्रेशर क्रिएट होता है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें करना ही है, या फिर वी हैव टू डू दिस. एंड वी आवरसेल्व्स क्रिएट वी क्रिएट दैट बर्डन. जिससे कि क्या होता है कि जो चीज़ें हमें अच्छी भी लगती है, जो हमारी स्ट्रेंथ्स होती है ना, वो हम निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. सो आई स्टार्टेड निगलेक्टिंग दिस. एंड आई स्टार्टेड चीज़ें करना कि लाइक मैं फ्यूचर का सोचती थी कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी, या फिर कभी पास्ट के रिग्रेट्स में खो गई. एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने खुद को इतना प्रेशराइज कर दिया था कि आई स्टॉप्ड. सो शायद 12th के मिड के बाद मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया था. मैं एक अपनी अलग दुनिया में खो गई थी. कभी मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होती थी एंड आई वुड थिंक कि आई शुड एंड इट ऑल, या फिर कभी मैं खुद फ्यूचर के डिल्यूजन्स में, राइट. बट एक बात जो मैंने सीखी है इससे कि डजेंट मैटर आप कहाँ थे, पास्ट इज पास्ट. ओके, यू कैन नॉट कंट्रोल इट एंड you can determine your future only if you work hard in the present. So what is the most important thing? Focusing on the present stuff. And हम ना कभी कभी चीज़ें खुद से ही हार्ड बना लेते हैं. मुझे ऐसा लगता था कि अब ये शायद मेरे बस का नहीं है, अब शायद मुझ में वो चार्म नहीं रहा है. वट एवर आई यूज्ड टू थिंक वेरी स्टूपिड थिंग्स. आई वॉज वेरी इमेच्योर एट दैट टाइम. बट सिंपल है. ओके, किसी भी, अगर आपको किसी कोई भी स्किल सीखनी है या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, देर आर वेरी बेसिक थिंग्स यू नीड टू डू. लाइक यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू रिवाइज, यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड यू नीड टू टेस्ट योर सेल्फ. दैट्स इट. बट मैं हमेशा इसी में अटकी रहती थी. आई वॉन्टेड टू परफेक्ट दिस स्टेप क्योंकि वो पुरानी आदतें थी कि यार जब तक चीज़ें परफेक्ट ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे. तो आई वुड ऑलवेज बी स्टक ऑन दिस स्टेप. और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर फिर मैंने छोड़ दिया. एंड देन द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग स्टार्ट्स. माई रिजल्ट केम एंड माई रिजल्ट वॉज बेसिकली दिस इन JEE Mains in class 12. एंड इमेजिन फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, एवरीवन लाइक जिनको मैंने अपना रिजल्ट बताया था, बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स को अपना असली रिजल्ट नहीं बता पाई.
मुझे खुद से इतनी शर्म आ चुकी थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार अब मैं अगर इनको अपना असली रिजल्ट बता दूँ तो ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और है ना, मेरी एक फ्रेंड है जो मैं उससे लाइक अपना बहुत ही अच्छी फ्रेंड मानती हूँ, वो काफ़ी लाइक सुलझी हुई इंसान हो के, तो वो मुझे अपने 11th के कोचिंग में मिली थी। आई एम ग्लैड दैट शी मेट मी। सो उसने मुझे एक बात बोली थी उस समय, जब मैंने उसको बताया था कि यार मैंने ना सबको अपना झूठा रिजल्ट बता दिया स्कूल के फ्रेंड्स को, बिकॉज हमारा जो ग्रुप था ना वो काफ़ी टॉपर एंड स्मार्ट किड्स का था, एंड ये सब जो है ये आगे बढ़ चुके थे। मैं इनसे खुद को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करती थी, बिकॉज दैट हैपन्स विद यू, दैट यू कंपेयर योर सेल्फ विद एवरी सिंगल थिंग, लाइक योर पियर्स, योर पास्ट, देन यू ओवर थिंक कि अगर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट इट इज़ सिंपल, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस एंड दिस, राइट। सो आफ्टर दैट माई फ्रेंड सेड टू मी कि अगर तेरे फ्रेंड्स तुझे अपना वर्स, अगर तू अपने फ्रेंड्स के साथ अपना वर्स नहीं शेयर कर पा रही है, या फिर तुझे ऐसा लगता है कि तेरा वर्स देखने के बाद वो तेरे बारे में कैसे सोचेंगे, तो दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स, दे आर बर्डन। येस, जस्ट लीव देम, डोंट थिंक अबाउट देम, डोंट टॉक टू देम, जस्ट स्टॉप। बट मैंने उसकी बात नहीं सुनी। आई वाज लाइक यार स्कूल में तो है ना, एंड उस समय मैं उस इन्वायरमेंट में थी जो कह सकते काफ़ी टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, कि है ना एक दूसरे से जेलस होना कि अगर ये मुझसे आगे ना चला जाए, या फिर एक दूसरे को अगर हेल्प भी करनी है तो उतनी ही हेल्प करना जिससे कि वो सामने वाला, लाइक माई फ्रेंड्स वर लाइक दैट, and I would get jealous. I would disagree that. I was also in that stage. Now I find it very immature, very childish. But yeah, at that time I was like that. But yeah, I always try to help people because my parents always told me कि हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए. So मुझे वो बचपन से ही था, और मुझे पढ़ाने का like I love teaching, so I would help people. और मुझसे मेरे भी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते थे. But yeah, वो एक था कि मैं जेलस बहुत जल्दी हो जाती थी लोगों से, which is now I find it very childish. बट हाँ, तो मेरे फ्रेंड ने जब वो मुझसे बोला कि अगर तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो तुम्हें अपने वर्ड्स पे नहीं देख सकते तो वो किसी काम के फ्रेंड्स नहीं हैं, बट आई डिडंट लिसन टू हर, और मैंने उनके सक्सेस को लाइक अपना कम बैक वाला, बिकॉज मैंने ड्रॉप ले लिया था, मुझे ऐसा था कि अब जो है वो है, बिकॉज यहाँ पे ना काफ़ी रिलेटिव्स भी हमें कॉल करके बोले थे कि ऐसा कैसे हो गया, एंड ये तो बहुत अच्छी करती थी। तो अब मैंने जितना प्रेशर ले लिया था इस चीज़ का, मैंने 12th तक लिया, फिर बाद में जब मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू टेक अ ड्रॉप, आई वाज लाइक अब मुझे कम बैक करना है। बट स्टिल ये जो मेंटालिटी थी वो गई नहीं। ओके, यू हैव टू सी कि अगर तुम यहाँ पे स्टैंड करते हो तो तुम रियलिस्टिकली कितना परफॉर्म कर सकते हो। कोई रियलिस्टिक गोल्स, रियलिज्म नहीं था मेरे प्रिपरेशन में, मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स सेटअप कर देती थी, फिर मैं ओवरवेलम हो जाती थी इसकी वजह से, और फिर मैं खुद ही को निगेटिव थॉट्स में चले जाना या फिर ओवर थिंकिंग के इंक्लूड में चले जाना। ठीक है, सी यू शुड ऑलवेज नो कि वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ, तुम कहाँ पे हो। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो रियलिस्टिकली मैं कितना इंप्रूव कर सकती हूँ, मेरे कितने बेसिक्स क्लियर है, नो आई डिड नथिंग, आई वाज लाइक आई विल कम बैक। सो ऐसा नहीं था कि ड्रॉप ईयर में मैंने पढ़ा नहीं था, बिकॉज ड्रॉप ईयर में मैंने एक्चुअली जितनी सीरियस प्रिपरेशन की है वो ड्रॉप ईयर में ही की है, बट मैंने ना खुद के वो ईगो पे ले लिया कि नहीं मुझे बेटर ही करना है एंड मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना है, विच वॉज एट दैट टाइम वेरी अनरियलिस्टिक कंसिडरिंग माई करंट सिचुएशन। हमें हमेशा देखना चाहिए कि कुछ अलग अलग ऑप्शन विच आई रिग्रेट राइट नाउ, आई डिडंट सी कि कुछ ऐसे भी ऑप्शन होते हैं कि थोड़े कम परसेंटाइल पे या फिर एक डिसेंट सी परसेंटाइल पे भी मिल जाते हैं। यू शुड ऑलवेज हैव एन आइडिया कि कितना रियलिस्टिकली स्कोर हो सकता है, एंड काफ़ी हम वो भी मोटिवेशन वीडियोस होते हैं कि इस बच्चे ने इतने से इतना जंप कर लिया। सी एवरी वन इज़ डिफरेंट, एवरी वन कैपेबिलिटी इज़ डिफरेंट, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज़ योर कैपेबिलिटी। अगर आप नहीं पढ़ पाते ज़्यादा तो फाइन, यू शुड फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट रादर देन है ना कि टेकिंग इट एज अ चैलेंज कि नहीं अगर वो करे तो मैं क्यों नहीं, बिकॉज योर कंपैरिजन शुड बी विथ यू एंड नॉट एनी वन एल्स। कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे यहाँ से कितना इम्प्रूव करना है, दैट शुड बी माई फोकस। बट बीइंग समवन हु डिड नाइस एट सम पॉइंट एंड नाउ यू नो आई वॉज नॉट एट अ गुड फेज, आई वॉज इन दैट कम बैक एरा, एंड मैंने सारी जो रियलिस्टिक चीज़ें थी या फिर सारी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने मिस कर दी। सो यस, ड्रॉप ईयर में आई वॉज लाइक, इट्स नॉट लाइक कि आई वॉज, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं निगेटिविटी या फिर ओवरवेलम हो रही थी, बट मुझ में ईगो प्रॉब्लम आ चुका था कि जो लोग मुझसे आगे चले गए हैं, है ना, कंपैरिजन वाला फैक्टर बहुत होता है। अगर आपने कहीं पे अच्छा किया होता है ना तो आपको हमेशा आदत होती है कि हमें दूसरों से कंपेयर करने की, विच इज़ नॉट अ आइडियल केस, बिकॉज हर एक किसी की जो ट्रैजेक्टरी होती है लाइफ की वो अलग होती है, राइट। बट एट दैट टाइम आई वाजंट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, सो मैंने अपने ईगो पे ले लिया था वो, एंड मैं काफ़ी डिल्यूजनल भी हो गई थी इन माई ड्रॉप ईयर। तो मैं पढ़ तो रही थी बट दैट डायरेक्शन वॉज नॉट गुड, सो इसी वजह से जितना मुझ में इंप्रूवमेंट की कैपेबिलिटी थी उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, राइट। बट आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस एंटायर जर्नी विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। ओके, सो येस, द नंबर वन एज आई टोल्ड यू दैट वी शुड फोकस ऑन आवर प्रेजेंट। ये प्रेजेंट में मुझे कौन सा चैप्टर करना है जिससे कि मेरा इंप्रूवमेंट हो, या फिर कौन सी मुझे स्किल सीखनी है, या फिर मुझे प्रेजेंट में मैं क्या करूँ अभी फिलहाल, अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करी तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ, रादर दैन थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर एंड यू नो थिंकिंग अबाउट योर रिग्रेट्स इन पास्ट, देन वी शुड फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट एंड नॉट परफेक्शनिज्म। बिकॉज देखना, देर आर सो मेनी थिंग्स, किसी भी अगर आपको
किसी भी चीज़ को करना है तो आपको उसके बारे में सीखने के लिए बहुत चीज़ है, तो इट्स नॉट ट्रू कि आप उसमें परफेक्ट ही हो पाओगे, बट आप हमेशा उसमें इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप आज इस लेवल पे हो और फिर कल आप उस लेवल पे हो, सो आपने एक इम्प्रूवमेंट किया। अगर आप देखोगे कि यार वो वाला मतलब अगर आप देखोगे कि 99 परसेंटाइल है किसी की, तो फिर आप हमेशा खुद की इंप्रूवमेंट्स देख ही नहीं पाओगे, है ना। यू वोंट बी एबल टू सी योर इंप्रूवमेंट्स। अगर आप इससे खुद को कंपेयर करो, अगर आपको किसी मॉक में पहले लेट्स से 83 परसेंटाइल आ रही थी और अब आपको उस मॉक में 87 परसेंटाइल आ रही है दूसरे मॉक में, देन सी यू हैव इम्प्रूव्ड। बट अगर आप इससे कंपेयर करते रहोगे देन यू वुड नेवर बी एबल टू सी दैट इम्प्रूवमेंट एंड you will always misjudge yourself. Then maturity is when you realize that you can't do everything at once. So set realistic goals. है ना, जैसे कि बैकलॉग भी खत्म करना है, प्रेजेंट में भी प्रेजेंट के लेक्चर्स भी देखने हैं, इतना सारा होमवर्क भी करना है, सारा प्रैक्टिस भी करना है, सब एक साथ नहीं हो सकता। तो रियलिस्टिकली और धीरे धीरे चीज़ों को करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कंपैरिजन किल्स। योर फोकस शुड बी ऑन योर ग्रोथ, योर कंपैरिजन शुड बी विद योर सेल्फ कि मैंने खुद को अपने कल जितना मैंने किया था उससे कितना ज़्यादा इंप्रूव किया। दैट शुड बी आर फोकस। Yes, then this is what I ignored in my drop year. I did not prioritize my mental health at all. मुझे ऐसा लगता था कि बाकी की सब चीज़ें टाइम वेस्ट है, आई शुड फोकस ऑन स्टडीज़, जिसकी वजह से काफ़ी बर्न आउट हुआ। सो मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग ब्रेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और हमेशा चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है, आप हमेशा बेस्ट नहीं कर सकते, बट आप हमेशा ट्राई कर सकते हैं कि आपको बेस्ट करना है, राइट। सो किसी भी सिचुएशन में खुद को मिसजज करके पैनिक होने से अच्छा काम रहो और जो तुम्हारे सामने है उसको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करो। देन येस, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस। हम काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ थी कि मुझे स्टडीज़ में इन्जॉय हो रहा था, तो मैंने उसको निगलेक्ट करके ये देखा कि यार नहीं, मेरा तो रिजल्ट कम है एंड एवरीथिंग, राइट। बट वी शुड फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ। हमारी जो वीकनेसेस है उस पर काम करना और अपने स्ट्रेंथ को लेकर खुद को अप्रिशिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, यू शुड ऑल अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर क्रैकिंग लिटिल थिंग्स, completing little goals, because that gives you a push. And then last is that don't let people's judgment affect you, because है ना, लोग हमेशा जज ही करते रहते हैं। अगर आज आप अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपको लाइक कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बट पीछे दे आर ऑलवेज जेलस और अगर आप कभी ख़राब करने लगे तो लोग आपको फिर जज करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया एंड ऑल। डोंट लेट देयर वर्ड्स डिफाइन यू। यू नो वेयर डू यू स्टैंड, यू नो वेयर यू कैन रीच, यू नो योर कैपेबिलिटीज़। सो डोंट लेट एनी वन डिफाइन वॉट यू कैन डू एंड वॉट यू कैन नॉट डू। दैट इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम दिस एंटायर जर्नी कि है ना, ये जो इमेज थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे मुझे किस इमेज से देखते हैं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट वॉट आई सी माई सेल्फ एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज अगर आपने भी ऐसा, आपके साथ भी अगर हुआ होगा कि आप कहीं अच्छे थे, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हमेशा वो एक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, हमेशा बेस्ट करने का प्रेशर रहता है। बट ट्रस्ट मी, स्टेइंग काम एंड इम्प्रूविंग इज़ बेटर देन एनीथिंग एल्स, right? So that is what I wanted to say through this video. If you have had a similar experience, you can share in the comments, and if you like this video, you can subscribe the channel and stay tuned for content like this. Thank you.